प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में युवती युवक इनके बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ये दुनिया में आजकल जो युवती और युवक लोगों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में है, और आज नहीं सालों और जब से इस दुनिया उत्पन्न हुआ उस समय से ये जो युवक और युवती लोगों की सेवा हर एक समय में समाज के लिए बहुत जरूरत थी। इस बातों को हम जान सकते हैं। खास तो दुनिया में जितने कंपनियां हैं, जितने काम है, कार्य है, उसी में ज्यादा से ज्यादा जो युवक और युवती को उपयोग करते हैं। उस युवक को उपयोग करने का कारण यही है क्योंकि वो लोग हमेशा तेज रहते हैं और बहुत ज्ञानी रहते हैं, और कोई भी काम देगा तो वो झड़प से उसको पूरा करके दे देते हैं। कभी वो लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियां, ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी में काम करने के लिए युवक को लोग ढूंढते हैं। तो ये जो युवक लोग के बारे में बाइबल क्या कहती है, जो भजन संगीता 127 और 5 में सुलेमान राजा ने ऐसा लिख रहा है, जो युवक लोग जो बड़ा जो शक्तिमान उनके हाथ में रहने वाला एक तीर के समान करके लिखा हुआ। मतलब ये है, जो उसके हाथ में जो एरो है, जब भी वो छोड़ता है तब वो बहुत स्पीड से जाके जो अपना विजय पाने के लिए वो मदद करती है। वैसे जो युवक लोग इस दुनिया में बहुत तेज में रहते हैं करके सोलोमन ने बता रहा है। तो हम बाइबल में जो युवक के बारे में बात करेंगे तो बाइबल में जो शुरुआत में जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तब आदम और हव्वा ये दोनों को बनाया। उनको ईश्वर ने युवक के रूप में ही बनाया, बच्चे के रूप में यानी बड़े के रूप में नहीं, परंतु उनके द्वारा संतान होना चाहिए था। तो इसलिए ईश्वर आदम और हव्वा को युवक के रूप में बनाया। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं जो गायन और आबेल, और उसके बाद कुछ बच्चे लोग भी जो आदम को हुआ था। उसका कारण क्या है? ये कारण यही है, वो युवक थे। सो ईश्वर पहले से युवक को अपना जीवन में उपयोग किया है। तो हम खास जो बाइबल में अनेक प्रकार की जो युवक के बारे में बात करेंगे तो बहुत युवक को ईश्वर ने उपयोग किया, जो राज्य चलाने में और प्रबोधक या जो प्रोफेसी करने में, और जो चर्चेस में जो पौलुस, तीमुथियुस, तीतुस ऐसे जो लोगों को भी ईश्वर ने उपयोग किया हम करके हम देख सकते हैं। पहली बात यह है, जो यूसुफ को ईश्वर ने जो उनकी युवक समय में उपयोग किया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 30 वर्ष में जो फरोन की राज्य में उन्होंने उनको मदद किया, मतलब जो राजा की नेक्स्ट पोजीशन में वो रखा गया करके बाइबल बताती है। और उसके बाद हम आएंगे तो हम जो न्यायाधीश के पुस्तक में हम देख सकते हैं, उसके पहले योशुआ की पुस्तक में हम देख सकते हैं। योशुआ जवान था तब जो ईश्वर उनको इजराइल लोगों को जो मिस्र से छुटकारा करके लेके आके और कानान तक उनको पहुंचा कर वो उधर का जमीन को बांट के इसराइल लोगों को देने के लिए उनको उपयोग किया करके परमेश्वर के वचन कहती है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो उसके बाद हम देखेंगे तो जो दाऊद के जीवन में ऐसा है, जब उन्होंने जो गोलियत, ये ईश्वर इस्राएल की जो ईश्वर को और इजराइल लोगों को जब उन्होंने नीच समझकर जो बहुत उनके विरोध बोलते थे, उसको सगन ना कर पाया, तो उनके विरोध में जाके उन्होंने उसको मार डाल दिया करके परमेश्वर के वचन कहता है। और आगे जाएंगे तो दानियल की पुस्तक में सातराक, मेशक, अबेदनगो, इतना भी नहीं, दानियल भी परमेश्वर की जो सेवा या परमेश्वर के काम में आगे बढ़ाया। उसको ईश्वर ने दिया हुआ उस ज्ञान के रूप से वहां के जो 3 जो राज्य में उन्होंने मदद किया करके परमेश्वर का वचन कहता है। और नया नियम में हम देखेंगे तो उसमें यीशु मसीह खुद 30 वर्ष में सेवा में आया था, और उसके पहले जो बपतिस्मा यूहन्ना, वो भी जो उनका युवक
उम्र में प्रभु की सेवा के लिए आया। उसके बाद हम देखेंगे तो पौलुस, तीमुथियुस, ये लोग सब लोग बहुत बड़ा काम और कार्य ईश्वर के लिए किया। और भी अनेक लोग हम बता सकते हैं। पूरा बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर हर प्रकार की लोगों को उनकी सेवकाई में उपयोग किया है। और ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे तो युवक लोगों को ईश्वर ने उनको मदद में लिया है। सो यूथ है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ईश्वर के लिए जरूर था, उसके बारे में हम देख सकते हैं। क्यों ये सभी लोग यूथ लोगों को ईश्वर ने उपयोग किया। आजकल भी हम भी ऐसे कभी कभी सोचते हैं तू कुछ काम का नहीं है, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता है, अरे क्या तू ऐसा करके हमको बोल सकता है। परंतु ईश्वर हमारा द्वारा भी काम करना चाहता है। जो यूसुफ का परिस्थिति बहुत बेकार था। वो तो एक इजराइल की इब्राहिम की एक गुलामी था। तो ये मिस्र में आया, उसको उन्होंने खुद कह रहा है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मैं इस जेल में हूं। सो ये जो बहुत दुख उठाया, बहुत कष्ट उठाया, अचानक वो आके उसको उठा के रखा नहीं, परंतु कष्ट और वेदना के साथ उनकी जिंदगी बिताया। परंतु बाइबल कहते हैं वो सच्चाई में रहा। ईश्वर उसकी सच्चाई को देखा और ईश्वर से वो मांगा तो ईश्वर ने उनको उनका कृपा या ज्ञान की कृपा दिया। उस ज्ञान की कृपा से उस राज्य को बचाया और उनका परिवार को भी बचा लिया है। सो ईश्वर उनका मदद करने का एक ही तरीका था, वो सच्चाई में अपना जीवन को बिताया। और हम ज्यादा जो नीचे देखेंगे तो योशुआ की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, योशुआ के समय में जो उनके 7 लोग थे, जो 7 के लोग वो मिस्र के जो भगवान और जो रास्ते में जो उन्होंने जो देखा उस भगवान और जो कानान के अंदर उन्होंने देखा उस भगवान को वो लोग मानने लगा और उनके पीछे जाने लगा। परंतु यहोशुआ ने कहा है मुझे मालूम है हमें मिस्र से गुलाम में से कौन छुटकारा लेकर के लेके आया। हम जब दुख में संकट में थे तब हमें खाना बिना देकर कौन लेके आया और हमको इस कानान के अंदर जमीन देके हमको सुखी समय में सुखी रखा है, कौन रखा है? तो मैं जानता हूं मेरा यहोवा है। इसलिए सभी लोग दूसरे जो देवी देवता के पीछे जाने समय ये अपना विश्वास को कबूल किया है। क्या विश्वास कबूल किया है? मैं और मेरे घर के लोग यहोवा की आराधना करेंगे। जो यहोशुआ 24:15 में ये कहता है, हाँ अपना विश्वास को कभी वो त्याग नहीं किया। जो विश्वास था उस विश्वास में यहोशुआ मजबूत रहा। और हम देखेंगे तो दानियल के पुस्तक में देखेंगे तो दानियल अपना जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफ में गया। दानियल राजा की सेकंड स्थान में चला गया तो उनके जो लोग, राजा के लोग और राजा के गांव वाले, राजा के शहर वाले उनकी दानियल के विरोध में आ गया और उनको कैसे भी खत्म करना है, उसको कैसे भी हमारा जहां से निकालना। परंतु कभी भी जो दानियल अपना विश्वास को खोया नहीं। उन्होंने एक नियम बनाया है, सब लोग जो आराधना करना होगा तो राजा का आराधना करना है, दूसरे किसी का आराधना, किसी देवी देवता को देखना भी नहीं। ये कानून बनाया गया। तभी भी दानियल वो अपना ईश्वर का आराधना करता था। हर रोज वो यरूशलेम होर अपना प्रार्थना करता था। और ये जो इनको मारने के लिए कोशिश करने वाले सब राजा के पास जाके उनको बताया, आपने ऐसे कानून बनाया, उसके अनुसार दानियल को भी मारना है। तब हम देखते हैं जो दानियल को सिंह की गुफा में डाला गया, परंतु बाइबल कहती है उसको वो सिंह ने कुछ भी नहीं किया। मतलब ईश्वर उनको सही सलामत उस पर रखा है। तो उसके कारण यही है, अपना विश्वास को कभी वो छोड़ा नहीं है। और भी हम बाइबल में जो नया नियम में हम देखेंगे तो उधर जो पौलुस की जीवन, पौलुस अपना जीवन में कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ उठा रहा है। खास हम बाइबल में जो प्रेरित के काम उसके 21 अध्याय से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे तो कितना मुश्किल, कितना तकलीफ के बीच में ये पौलुस अपना जीवन को बिताया। कितनी बार उनको मार डालने के लिए कोशिश किया, कितनी बार उनको खत्म करने के लिए कोशिश किया, फिर भी अपना विश्वास को कभी छोड़ा नहीं। जब भी जो यहूदी लोगों के सामने इब्रू में बात करता था, ग्रीक लोगों के सामने ग्रीक में बात करता था, रोमी लोगों के सामने भी उनके भाषा में बात करता था, वैसे वैसे अपना पास
जो था वो सबको, जो ज्ञान को उपयोग करके अपना जिंदगी को जो यहूदी लोगों के हाथ से बचाया करके परमेश्वर का वचन कहता है। और आज हम भी नया जो नियम में हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 12 पुस्तक ये पौलुस के बारे में, और जो प्रेरित के काम पूरा जो पौलुस ने क्या काम किया उसके बारे में 9 अध्याय से शुरू होकर बताती है। तो ईश्वर की काम करने के लिए या ईश्वर इन लोगों को दुनिया में बहुत मदद किया है। राजा खुद कह रहा है, अगस्वेरू जो पौलुस के कह रहा है, तुम मुझे क्रिस्ती बनाना चाह रहे हो। उसका मतलब ये है उतना जो अपना प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करके समर्पित के साथ जीवन जिया करके परमेश्वर के वचन कहता है। हाँ, इस दुनिया में हमारे पास क्या है, इस दुनिया में हमने क्या लाया, क्या लेके जाने वाले, हम पैसा के पीछे या नहीं तो जो इस दुनियादारी बातों में हम बहुत मन लगा के हम भाग रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं। इस पैंडेमिक सीजन में हम सब कुछ खोकर है। पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, और जो कंपनी में हमको निकाला गया, कंपनी हमको मानती नहीं, हमको नहीं चाहिए बोल रही है, हमारा परिस्थिति बहुत कठिनता में है। परंतु परमेश्वर की वचन ये कहता है, हमारा ईश्वर हमारा साथ है, हमें मदद करने के लिए तैयार है। परंतु एक बात हम समझना चाहिए, जो लोग कहते हैं ईश्वर आके मुझे मदद करेगा, ईश्वर आके मदद करेगा, ऐसा नहीं। ईश्वर हमको ज्ञान दिया है, ईश्वर हमको बुद्धि दिया, उन ज्ञान को हम प्राप्त करना जरूरी है। जैसे जितने लोगों को देखा है वो सब लोग अपना ज्ञान को उपयोग किया। जो गोलियत को मारना था, दाऊद खाली पत्थर उठा के लेके जाके कैसा मारना, उसका ज्ञान को उन्होंने उपयोग किया। तो जो यूसुफ अपना ज्ञान को उपयोग किया, जो पौलुस अपना ज्ञान को उपयोग किया, दानियल अपना ज्ञान को उपयोग किया, वैसे जो जवान लोग अपना ज्ञान को उपयोग किया, उसके एक ही कारण था, लोग अपना ईश्वर उनके जीवन में मदद करना चाहिए करके वो मांगता था। तो वैसे ही ईश्वर भी उनको मदद किया। और परमेश्वर के वचन कहता है, जो याकूब की पुस्तक उसके पहला अध्याय जेम्स चैप्टर 1:5 कलम में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई ज्ञान में कमजोरी हो, जो आप ईश्वर से मांगो वो ईश्वर देगा। हाँ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम ये समझ सकते हैं, अरे हम क्या कर सकते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गया, मैं ऐसा हो गया हूँ, परंतु हम ईश्वर से मांगने से ईश्वर हमें देने के लिए तैयार है। हमारा जीवन को एक मजबूत करने के लिए ईश्वर तैयार है। जैसे जो यूसुफ कहता है, मैं कुछ भी नहीं किया फिर भी इस बंदगाना में या जेल में हूँ। हाँ, ऐसे परिस्थिति में हम होंगे, फिर भी हम ईश्वर से मांगे तो हमको ईश्वर अच्छी जगह में रखने के लिए वो तैयार है। उसके लिए हम हमारा बुद्धि को, हमारे ज्ञान को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, और ईश्वर अपना कृपा से और उनकी दया से हमें अच्छी तरह से लेके जा सकता है। और आजकल हम ये जो सोचा है वो सब चला गया। पैसा जरूर है, ताकत जरूर है, और जो हमारा जितने हमारा पास था वो सब हमने ये हमें बचाएगा, ये हमें बचाएगा, परंतु आजकल हमको बचाने के लिए कुछ भी बात नहीं आया। और ईश्वर के वचन कहता है, ईश्वर यही कहता है, मेरा कृपा तेरे पास होगा तो तुम बच सकते हैं। जब पौलुस अपना जिंदगी में उनका जो तकलीफ था, तब ईश्वर से पूछा, ईश्वर मेरे में जो तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करो। 3 बार उन्होंने पूछा, तभी भी परमेश्वर उनसे ये कहा है, मेरा जो कृपा तेरे लिए बहुत है। हाँ, ईश्वर की कृपा हमारा जीवन में होना चाहिए। हाँ, हमारा जीवन को समर्पण करें। जब जो विदेश के लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद भारत देश, चाइना में, बर्मा में, अफ्रीका में लोग तड़प रहे हैं, उनका कोई जो एजुकेशन नहीं, उनकी खाना नहीं, उनकी जिंदगी में कुछ प्रकाश नहीं है, सब लोग अंधकार में रहते हैं। तो सुनने के बाद वहां के लोग बहुत दौड़ के आया। खास हम देख सकते हैं जो वेल्लूर में CMC वेल्लूर कितनी बड़ा हॉस्पिटल है, वो बाहर से जो वो एक दया और त्याग के साथ आके खोला, उसके बाद आज भी हम उसका जो आशीर्वाद को प्राप्त कर पा रहे हैं। वैसे है बहुत मिशनरी लोग और बहुत ईश्वर का अपना जीवन समर्पण करके दूसरे की मदद करने के लिए आया। तो आज हम इतना अच्छी पोजीशन में है, उसकी एक ही कारण है, उनकी त्याग है। त्याग को जीवन को ईश्वर चाहता है।
बाइबल में जो उत्पत्ति में हम पढ़ सकते हैं, जब यूसुफ ने जो दो भाइयों को मिलने के लिए गया तो वहां वो बहुत निराशा में थे। उनसे पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया मैंने राजा का जो गप बियरर था, मतलब उसको पीने का वस्तु देने वाला था, और दूसरे ने बोला मैंने उसको खाने का वस्तु देने वाला था, परंतु हम दोनों को यहाँ जेल में डाल दिया है, तो हमने एक सोपन देखा है। तो वो बोला है मैंने एक सोपन देखा, उसमें जो अच्छा जो फल देने वाला फल को मैंने उसको रस बना के राजा के पास दिया और राजा उसको स्वीकार कर दिया। और जो रोटी और पदार्थ को लेके जाने वाले ने कहा है, मैं जो उस लेके जा रहा था तब पक्षियों आके उसको लेके चला गया। तो उन्होंने जो यूसुफ ने उनको ये कहा, तुमने और 3 दिन में राजा तुमको जो प्यासा दे मतलब प्याला को देने वाला या ड्रिंक्स देने वाला को ये कहा है, तुमको राजा ऊपर लेके आएगा। और जो रोटी देने वाला को उन्होंने बोला राजा तुमको मार डाल देगा। हाँ, सचमुच वही हुआ है। 3 दिन के बाद में उनकी जिंदगी में ऐसे हुआ है। सो मतलब जो निराशा लोगों को जीवन में कुछ मदद करने के लिए यूसुफ आया, और हम देखते हैं जो बच गया था वो राजा का प्रॉब्लम था, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का शक्ति अयूब जो यूसुफ के पास है वो विश्वास किया, जोसेफ के पास है वो विश्वास किया, उस विश्वास के साथ राजा तक वो पहुंचाया। और हम देखते हैं राजा उनका समझकर और उनको जो खुलासा को देकर, उनके ज्ञान को देकर पूरा मिस्र में या इजिप्ट में उनको एक बहुत बड़ा अधिकारी बना दिया। उस अधिकार को उन्होंने जो उपयोग करके मिस्र के लोगों को, इजिप्ट के लोगों, अपना परिवार दोनों को बचा लिया करके परमेश्वर के वचन कहते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन हमसे यही कहती है, हम ईश्वर के भरोसा में चलना जरूरी है। ईश्वर की ज्ञान से हम जो क्या करना क्या ना करना ये सभी बातों को समझ के आगे जाएंगे तो जरूर ईश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। जो जेम्स 1:5 में जो लिखा हुआ है, जो कमजोरी में है वो ईश्वर से मांगेगा तो वो ज्ञान से प्राप्त करेगा। इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जो माती उसका 6:33 मतलब 33 वचन में ये लिखा हुआ है, ईश्वर के राज्य को शोधो फिर सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ईश्वर के राज्य को देखेंगे। इस दुनिया में हमने जितना कमा कर रखा, क्या क्या किया, कुछ फायदा नहीं। कभी भी हमको बीमार लग सकता है, कितना ताकत वाला होगा तो भी लग सकता है, कितना धनवान होगा तो भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ईश्वर के राज्य के लिए हमको तैयार करना चाहिए और दूसरे की मदद के लिए हम तैयार होना चाहिए। हाँ दुनिया में तो अनेक सब प्रॉब्लम्स आएगा, इसलिए तो यूहन्ना 16 में ईश्वर खुद कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है, इस दुनिया में सबके लिए या हमारे लिए दुख तो है, परंतु मैंने उस दुख को विजय कर लिया। हाँ हमारा ईश्वर हमको विजय करने के लिए तैयार है। हम हमारा जीवन को ईश्वर के पास समर्पण करेंगे, जरूर ईश्वर हमको आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन।